नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड की थी कि जिसके अंदर ये बतलाया था कि जादू के ज़रिए इंसान की क्या औलाद की बंदिश की जा सकती है या नहीं। इसके अंदर हमने इलाज भी बतलाया था, लेकिन वक्त के तकाज़े के साथ इसके अंदर हमारे सामने कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं और इसका करने का और तरीके भी हमारे सामने हमारे नॉलेज में आए हैं। हमने उसके काट भी की है, तो सोचा कि इसको भी हम आपके सामने गोश गुजार कर दें और इसका तरीका इलाज भी बतला दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान है औलाद की बंदिश कैसे होती है और औलाद की बंदिश करने के लिए जादूगर क्या क्या काम करता है, फिर अगले बंदे के ऊपर किस तरह असर अंदाज होती है, फिर यह बंदिश काम कैसे करती है। पहले यहाँ एक बात जहन में रख लें कि ज़हनी तौर पर एक सवाल आता है कि औलाद की बंदिश जब अल्लाह ने देनी है तो जादूगर कैसे रोक सकता है। ज़हरी तौर पर यह सवाल अगरचे है अपने अंदर एक माना रखता है, लेकिन याद रखिएगा कि हम ये दलील देते हैं कि इंसान को भी अल्लाह ने बनाया है और उसकी हिफाजत जो है उसके जब अल्लाह ताला जिसको बीमार करना चाहे उसको शिफा कोई नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह तबारक व ताला शिफा देना चाहे उसे बीमार कोई नहीं कर सकता। तो फिर आम बंदे बीमार क्यों होते हैं भाई? फिर डॉक्टर की दवाई से ठीक कैसे हो जाते हैं वो? तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ है, हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर जादू हुआ है, अम्मी आयशा के ऊपर जादू हुआ है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मशहूर साहबा है, साहबा में से हैं, किबार साहबा में से उनका शुमार होता है। उनके ऊपर भी जादू किया गया है, अगरचे जादू असरअंदाज नहीं हुआ, एक वाक़या है। बहरहाल उस वक्त जादू थे, और ये जादू अगर हज़रात सहाबा पे हो सकते हैं, ख़ुद अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से जिनके लिए वजह तख्लीक़ कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ है, तो गोया जादू का असर अंदाज होना इसमें कोई शुबा नहीं है कि जादू हकीकत ही में असर अंदाज होता रहता है। अब इसकी दूसरी दलील भी ये दे देता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो किसी सहाबी के यहाँ नरीना औलाद नहीं हुई थी। गालबन 3 साल तक किसी सहाबी के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जब किसी सहाबी के बाद हाँ 3 साल बाद, गालबन 3 साल के बाद जब बेटा पैदा होता है तो सहाबा जश्न मनाते हैं, और फिर उनमें से कुछ यहूद जो हैं वो भी मुसलमान होकर आ जाते हैं, तो आपस के अंदर नाचाकियाँ होती हैं, फूट पड़ती है, तो फिर ये बात निकल आती है कि उन्होंने ऐसा जादू करवाया था कि सहाबा की जो है नरीना औलाद भी ना हो सके। अगर सहाबा की औलाद की बंदिश का जादू हो सकता है, उनके ऊपर हो सकता है, आप और मैं किस खेत की मूली हैं, इसका वजूद तस्लीम करना चाहिए। इस हकीकत से हम लोग कब तक मुंह छुपाएंगे, इस हकीकत का हम कब तक इनकार करेंगे। हकीकत में ये जादू हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये जादू करते कैसे हैं। अमूमन जादूगर जो होते हैं नित नए तरीके, हर ज़माने में इनके अपने हथकंडे होते हैं, हर ज़माने में हर जादूगर के फिर अपना फ़न होता है, वो अपने फ़न को बरूए कार ला कर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ज़रिए काफ़ी चीज़ों का सहारा लेता है और वो जादू कर लेता है। तो आज जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे सामने जो चीज़ आई है, ये है कि इंसान के मुस्तअमल कपड़े अगर ये मिल जाए तो वो इससे जादू कर देते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की एक पढ़ाई करके फिर इसकी एक बत्ती सी बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं तेल के अंदर, फिर इसका एक काम करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हल्दी जो है, इसको हल्दी से आलूद कोई भी कपड़ा, उसके ऊपर एक चीज़ शक्ल जो है वो बनाई जाती है जिसके ऊपर औरत का नाम लिखा जाता है, और दूसरी शक्ल बनाई जाती है जिसके ऊपर मर्द का नाम लिखा जाता है। फिर उसको हल्दी के साथ हल्दी और पानी को आपस में मिक्स करके और फिर उसको कपड़े को रंगा जाता है। कपड़े को रंग के फिर उसको खुश्क किया जाता है। जब कपड़ा खुश्क हो जाता है तो उसके ऊपर एक गलीज़ किस्म का पानी डालते हैं, गंदा पानी होता है। फिर इसके ऊपर कब्रिस्तान की मिट्टी, फिर इसके ऊपर वीराने की जगह कोई भी जंगल वगैरह या इस जगह की मिट्टी वो भी साथ ले आते हैं।
फिर वो मिट्टी इसके ऊपर छिड़कते हैं। फिर इसको काफ़ी इसका एक प्रोसेस होता है, बहरहाल 5-6 दिन का ये प्रोसेस होता है। फिर इसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई करके फिर इसको ये क्या करते हैं कि इसकी एक बत्ती बना के फिर इसको जैसे चिराग जलाया जाता है, इसकी चिराग जलाया जाता है। याद रखिएगा ये चिराग जो है ये 3 दिन तसलसल के साथ ये चिराग जलाते हैं और फिर इस चिराग के ज़रिए वो अगले बंदे के ऊपर अपनी इन चीज़ों के असरात डाल रहे होते हैं और अगला बंदा जिसको टारगेट किया जा रहा होता है उसकी नसबंदी हो रही होती है। बाज़ दफ़ा इसके दौरान उनका जो है शहवत वगैरह इन चीज़ों में ये चीज़ें भी मुतासर हो जाती हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बहुत आसान है, मुश्किल इलाज नहीं है। आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत सामने लिखी हुई आ रही हैं सूरत बकरा के, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा ततलु शयातीन वला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। ये आयत जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, इन आयत को आपने 101 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ के इसको अपने ऊपर दम करें, पानी के ऊपर दम करके इस्तेमाल करें, तेल के ऊपर दम करके इस तेल की हल्की फुल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से 21 या 41 दिन के अंदर अंदर ये जादू टूट जाएगा, औलाद की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये पढ़ना मुश्किल लग रहा हो, याद रखिएगा यहाँ आपके सामने एक और चीज़ भी जिक्र कर देते हैं। अगर आपको ये पढ़ाई मुश्किल लग रही है, इसका प्रोसेस मुश्किल लग रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप इसकी बंदिश के काट के लिए हम आपको कोर्स भी भेज सकते हैं। और दूसरा, वैसे कोई जादू हो, आम जादू के काट के लिए हम आपको हमारा एक जादू शिकन तेल है, वो आप आर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर उसकी सहूलत मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।